देश की आत्मा वहां के गांव में छुपी होती है और किसी देश के विकास को अगर समझना हो तो वहां की महिलाओं की स्थिति को देखना और उसकी पड़ताल करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इंडिया न्यूज पहुंचा है बिहार के भोजपुर। ये आरा लोकसभा क्षेत्र है, ये बड़हारा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ के त्रिभुवनी गांव में हम मौजूद हैं कुछ महिलाओं के साथ। आप लोग शुरुआत से कहते आए कि ये आंदोलन जो है वो किसान बनाम सरकार है, लेकिन अब सरकार के मंत्रियों की तरफ से और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है उससे ये लग रहा है कि ये छोटे किसान बनाम बड़े किसान का झगड़ा है, क्योंकि उन्होंने चौधरी चरण सिंह की याद दिलाते हुए कहा। और यहाँ पर आंदोलन में जब भी मैं आती हूँ मैं देखती हूँ बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगे हुए हैं चौधरी साहब के। उन्होंने ये कहा कि चौधरी साहब भी छोटे किसानों की बात करते थे। आज 86% जो किसान हैं वो छोटे और सीमांत हैं, और हम यानी कि सरकार जो फैसले कर रही है वो उन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए 2014 से करती आ रही है। उससे पहले उन्हें इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन अब जो ये आंदोलन हो रहा है आखिर क्यों हम इस पर ध्यान दें, क्यों ना हम 86% किसानों का जो हित है वो सोचें, इस पर क्या कहते हैं? हाँ, तो हम भी तो उसी का कह रहे हैं। जो एमएसपी है हम भी तो कह रहे हैं कि जो छोटा किसान है उसको व्यापारी उसके गांव से ही लूटता था, उस पर एमएसपी पे कानून बना दो। आपने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत आवश्यक है और वो तो सब मानते हैं, लेकिन भारत से जो संदेश दुनिया में गए हैं, अहिंसा का संदेश गया है, शांति का संदेश गया है, अब योग का संदेश जा रहा है और माना जाता है कि योग को न सिर्फ भारत में प्रतिष्ठित करने के लिए बल्कि पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए आपका योगदान बहुत बड़ा है। इस बार मानवता के लिए योग जो थीम रखा गया है इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है लेकिन मानवता के लिए कैसे कारगर है? मनुष्य अच्छा होगा तो मानवता अपने आप ही ठीक हो जाएगी। यहाँ पर खुशी का माहौल है, किसानों ने जलेबियां बांटी हैं, मिठाइयां बांटी हैं, खुशी मनाई है, लेकिन अभी भी इनका यही कहना है कि ये जीत आधी अधूरी है। आखिर क्यों ऐसा ये कह रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए, इतना लंबा वक्त हो गया, सर्दी गुजर गई, गर्मी आपने खूब देख ली, कोरोना काल गुजर गया, लेकिन आप लोग डटे हुए रहे। आज जब ये फैसला सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, तो आपको क्या महसूस हुआ, कितनी खुशी हुई और क्या ये जीत है या जीत की शुरुआत? खुशी हुई है, पूरी खुशी नहीं हो पाई हमें अभी। आप अभी वोट करके आए हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि 2000 से यहाँ पर बीजेपी है और इसीलिए राष्ट्रवाद का मसला कितना काम कर रहा है, जितना रैलियों में गूंज रहा है क्या उतना वोटर्स के दिमाग में गूंज रहा है? राष्ट्रवाद का इशू है इस बार। राष्ट्रवाद का इशू हमेशा रहेगा और है। राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र के बाद और कोई मुद्दा है। राष्ट्रवाद मतलब क्या है? राष्ट्रवाद में विकास नहीं आता। राष्ट्रवाद में विकास आता है पीछे। राष्ट्र का विकास होगा तो सबका विकास होगा। तो राष्ट्र का विकास कैसे होगा, कौन करेगा? राष्ट्र का विकास मोदी जी कर रहे हैं और करेंगे, हमको विश्वास। भक्ति की असल परिभाषा उन क्रांतिकारियों से, उन वीरों से हमें सीखनी चाहिए जिन्होंने जाति जाति में भेद नहीं किया, और उन्हीं में से एक थे वीर कुंवर सिंह। उनकी धरती ये जगदीशपुर, और यहाँ पर इस दलितों के मोहल्ले में, दलितों की बस्ती में हम आए हुए हैं। दलितों की ये बस्ती वीर कुंवर सिंह ने बसाई थी, ये यहाँ के लोग खुद बताते हैं, और इतने सालों से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याएं दूर नहीं हुई। आज सरकारें बदलती हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग विचारों की बात करती हैं, लेकिन इन दलितों के लिए, यहाँ पर रहने वाली महिलाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ नहीं हो पाया। एक बार जरा आप देखिए कि इन परिस्थितियों में यहाँ पर लोग रहते हैं। ये पानी का जमाव आप देखिए, ये गंदगी आप देखिए, और इसके आसपास मकान बने हुए हैं जिसमें दलितों की बड़ी आबादी रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। मथुरा से वैसे तो श्री कृष्ण के जयकारे की आवाज गूंजती रहती है, लेकिन इस बार एक और आवाज गूंज रही है और वो है जन्मभूमि मंदिर मस्जिद विवाद की आवाज। हम आपको हर पक्ष दिखाएंगे, हर पक्ष की आवाज आप तक पहुंचाएंगे, विवाद की तह तक जाएंगे। अगले आधे घंटे तक रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके साथ ही करीब 250 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे और 150 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसकी पल पल की अपडेट्स हम आपको देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये समझना है कि जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं केदारनाथ धाम के, वो क्या कहते हैं कि आखिर एग्जिट पोल्स के नतीजों पर क्या कहती है पटना की जनता, ये जरा हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत देर से आप लोग चाय वाय पी रहे थे यहाँ पर, एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं बाबा। महागठबंधन की सरकार बन रही है क्या? बन रही है।
बन रहा है। खुश है, हंसी खुशी जो है चेहरे है पर कि नजर आ रही है। यंग फास्ट यंग ब्लड आ रहा है, खुशी तो है। बूढ़ा मतलब चलते चलते थक गया था। अच्छा, आपको भी लगता है, जो तेजस्वी यादव लगातार रैलियों में कह रहे थे कि नीतीश जी थक गए हैं अब, तो आपको भी लगता है कि थक गए हैं क्या? तो थक गए नहीं। पुरानी क्रियाओं में योग एक है, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या, चूंकि आज हम देख रहे हैं कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, हम यहाँ पहुंचते भी हैं, पतंजलि योगपीठ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े आयोजन होते हैं, क्या योग को विश्व पटल पर लाने में थोड़ी देर लगी बाबा जी? और अब जो हो रहा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे विश्व में मौजूद वो तमाम लोगों को, भारतीय भी हैं, गैर भारतीय भी हैं, जो योग करते भी हैं, करना भी चाहते हैं और अपनी जीवन पद्धति में शामिल भी करना? भारत में ही 75 आइकॉनिक स्थानों पर 500 जिलों में 5000 तहसीलों में लाखों गांवों में एक साथ हम योग कर रहे हैं। इस विधानसभा सीट से बीजेपी आज तक नहीं जीती है। बीजेपी खाता खोलने की कोशिश कर रही है। आरजेडी यहां से पिछले 2 विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। इससे पहले जेडीयू थी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन पार्टियां कोई भी रहे, सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या है यहाँ के लोगों के लिए। और चूंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना की बात होती है, उज्ज्वला योजना का क्या लाभ मिल पाया आप लोगों को? शौचालय क्या बन पाया? आपका क्या नाम है? सिवर्त देवी। सबले पहले मैडम एजा हमनी के गली नली पानी गिरे के और हमनी के सियाने सियान लड़की बाहर जाने के बहुत दिक्कत है मैडम। इसे हमनी के बहुत दिक्कत बा, एकदम बच्चा बच्चा तक ले दिक्कत बा, माने बूढ़ बूढ़ आदमी के दिक्कत बा बहुत। एजा कोनो माने इमरजेंसी हो जाये मैडम जी तो हमनी के कहीं निकसार नहीं कि लेके चल जाए, रात का समस्या है कि इमरजेंसी मर जाएगी। तो आप लोग बता रहे हैं कि जब कभी बहुत इमरजेंसी जैसे कोई डिलीवरी होनी है तो फिर कैसे जाते हैं यहाँ से और कितनी दिक्कत आती है? आपको क्या नाम है? सैल कुमारी देवी। कभी ऐसा हुआ है कि डिलीवरी होनी है और सड़क नहीं है, इसकी वजह से बहुत परेशानी हो गई? हाँ, एजा कोनो साधन नहीं है। एक और बात बताइए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा और इससे पहले कृषि मंत्री भी कह चुके हैं कि कानून में संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कानून खराब है, लेकिन चूंकि आंदोलन चल रहा है और कुछ लोगों को इससे आपत्ति है, वो गुमराह लोग हैं, ये भी बार बार कहा जा रहा है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसी तरफ इशारा किया है और ये कहा है कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं, आप सुधार की तरफ रहना चाहते हैं या समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं? और राष्ट्रनीति और राजनीति में फर्क करना होगा। राष्ट्रनीति के साथ आप खड़े हैं कि राजनीति के साथ खड़े हैं? हम तो राष्ट्रनीति के साथ में खड़े। रोटी बाजार की वस्तु ना बने, भूख पे व्यापारी कीमत तय ना करे, कोई भी भूखे आदमी पे कीमत तय करेगा, ऐसे जो लोग हैं, जो इस तरह के जो व्यापारी हैं, उनको यहाँ पे हम आने नहीं देंगे। इस महापंचायत के जरिए कोशिश की जा रही है कि सरकार को ये बता दिया जाए कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो सत्ताधारी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग जीआईसी ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं। एक बार मैं आपको मंच की तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर योगेंद्र यादव से लेकर हन्नान मोल्ला, मेधा पाटकर, दर्शन पाल जैसे किसान नेता मौजूद हैं। राकेश टिकैत भी यहाँ पर आ पहुंचे हैं, आप देख रहे हैं। राकेश टिकैत भी आ गए हैं, नरेश टिकैत भी मौजूद हैं। और इस महापंचायत के जरिए ये कोशिश है कि किसानों की एकजुटता का प्रदर्शन किया जाए और सरकार को ये बताया जाए कि ये किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग इलाकों तक फैला हुआ है। ये है कि उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों से जो किसान है यहाँ पहुंचे हुए हैं। और कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, कुछ मेरे पीछे महिलाएं आप देख रहे हैं जो कि आगरा से यहाँ आई हुई हैं। इधर हमारे एक तरफ आप देख रहे हैं कुछ किसान हैं जो कि हरिद्वार से आए हुए हैं। तो धरने पर चाल किसान तेरी रोटी लाऊंगी, ओ तन मन धन की बात किसान तन ला के देखा। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले इसे किसानों का बुगुल इस महापंचायत को माना जा रहा है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज।